नेक्स्ट देखें, थ्योरम नंबर 1 पे आपके पास हैं स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, और मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ इस फिगर की मदद से। तो देखिए, हमने जैसे थ्योरम में किया था कि हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है वो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। जहाँ 90 डिग्री का एंगल है तो आपके पास क्या है, इन एंगल राइट एंगल ट्रायंगल, मेजर एंगल CDA। आप चाहो तो इसको ADC भी लिख सकते हैं, और अगर आप CDA भी लिख देते हैं तो तब भी एक ही बात है, ये कितना है 90 डिग्री। और ये हमने खुद से नहीं लिखा, गिवन में था। गिवन में आपसे कह रहे थे कि CD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, जब AB को प्रोड्यूस किया है AD तक। अब देखिए आगे आपके पास क्या है कि इस ट्रायंगल के मुताबिक आपके पास क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये लाइन आपको थ्योरम में नहीं दी हुई, लेकिन अगर आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल में, क्या है आपके पास AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस आपके पास क्या है AD का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास CD का स्क्वायर। और आपको पता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितनी है आपके पास, यहाँ कितना है B का स्क्वायर, और बेस आपके पास कितनी है, बेस आपके पास क्या है x का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, हाइट कितनी है h का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब देखें कि अब हम इस फुल ट्रायंगल को लेते हैं, इस फुल को, ये ट्रायंगल कौन सी है, इन एंगल राइट एंगल ट्रायंगल, ये कौन सी है CDB, ठीक है CDB। अब देखिए एंगल CDB भी आपके पास कितना है, मेजर एंगल CDB भी आपके पास कितना है 90 डिग्री, ठीक है। आप इस फिगर को देख लें, CDB अगर हम ये फुल ट्रायंगल ले लेते हैं तो तब भी हमारे पास ये कितना है 90 डिग्री, और ये भी हमने खुद से नहीं लिखा, ये भी दिया गया था, गिवन में था। अब देखिए CDB ट्रायंगल के मुताबिक D की अपोजिट साइड ये वाली है, ठीक है, D की अपोजिट साइड ये सामने वाली है, तो ये क्या होगा BC का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन आप ज़रूर लिख लीजिएगा, इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, क्योंकि बेस हमारे पास इस फुल ट्रायंगल के मुताबिक ये है BD का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या है CD का स्क्वायर। अब देखिए BC आपके पास है क्या, असल में A का स्क्वायर। BD आपके पास क्या है, BD असल में आपके पास है AB प्लस AD के इक्वल। किसके इक्वल है, AB प्लस AD, तो ये आपके पास क्या है C प्लस X का स्क्वायर। किसके इक्वल है, C प्लस X का स्क्वायर, और CD हमारे पास क्या है H का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे बेशक लिख लें आप कि BD रीजन्स में क्या है, इक्वल है BA प्लस AD, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखें यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला A प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बाय यूजिंग फॉर्मूला A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर। तो यहाँ पे A जो है वो आपके पास C है, और B क्या है आपके पास X है। तो हम क्या करेंगे कि इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पे, तो A की जगह क्या आ जाएगा C का स्क्वायर, प्लस 2AB की जगह क्या आ जाएगा CX, A C है और B X है, और B की जगह क्या आ जाएगा X का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। अब देखें कि A स्क्वायर इज़ इक्वल टू C स्क्वायर प्लस 2CX,
ये एक्स स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर हमने यहाँ किया था, ये किसके इक्वल था, बी स्क्वायर के, बाय यूजिंग वन। इन्होंने लिखा है यूजिंग 1 and 2, यानी इक्वेशन 2 में कौन सी इक्वेशन यूज़ की गई है, 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। आप इसको रीअरेंज कर लें, इक्वल टू बी स्क्वायर पहले लिख लें, सी स्क्वायर बाद में लिखते हैं, प्लस 2x। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इसको इंटरचेंज कर देते हो, आप इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर असल में इक्वल है बी सी का स्क्वायर, आप साथ साथ फिगर से देखते रहें। बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल है, सब देख लें, बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल है ए सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर हमारे पास इक्वल है ए बी का स्क्वायर, प्लस 2 सी इक्वल है हमारे पास ए बी, और आपके पास आगे क्या है, ए डी जो है, एक्स जो है वो इक्वल है ए डी के। तो हमारे पास हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ट्राइंगल की एक साइड थी और साथ में उसकी प्रोजेक्शन थी। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया। तो ये आपका थ्योरम नंबर 1 है।